आज जो उपदेश आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, यह उपदेश महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में प्रस्तुत की जा रही है। यह प्रस्तुति नारी के सम्मान और अपमान से संबंधित है, जो पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर उद्धृत है। सज्जनों, माता एवं बहनों, ये पहली घटना का वर्णन मैं त्रेता युग का कर रहा हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने छल पूर्वक छद्म वेश धारण करके अहिल्या का सतीत्व भंग किया। अहिल्या निर्दोष थी, फिर भी गौतम ऋषि उसे पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। क्या यह उचित था? अहिल्या को इसमें क्या दोष था? फिर स्वयं विष्णु के अवतार कहे जाने वाले प्रभु श्री राम की बात आती है। वनवास के समय सीता जी को रावण अपहरण कर लेता है। राम तथा रावण के बीच महासंग्राम होता है। राम की जीत होती है और माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराकर अयोध्या आते हैं। और अयोध्या आने के बाद राम सीता को जो अभद्र बात कहते हैं वह हमसे कहा नहीं जा रहा है। राम कहता है, सीता, मैं युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, तेरा मूल्य ही क्या है? मैं तुम्हें रघुकुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़कर मुक्त कराया हूँ। मैं यह नहीं कहता कि इस बात श्री राम कहे होंगे, लेकिन वाल्मीकि जो रामायण में लिखा है वह मैं कह रहा हूँ। जबकि सीता अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करके अयोध्या आई थी। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना। न्याय की बात तो तब होता जब सीता जिस दिन राम से अलग था उतने दिन राम क्या किया होगा। राम को भी अग्नि परीक्षा देना चाहिए था। राम की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं? कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र पुरुषों ने लिखा, कानून नियम पुरुषों ने बनाया। एक धोबी के कहने पर सीता जी को दूध में पड़े मक्खी की तरह फेंकवा दिया। क्या यह गर्भस्थ शिशु को जंगल भेजते हुए राम को तनिक भी दया नहीं आई? आज तक नारी अकेले कुर्बानी देती आई है। जब सती प्रथा था तो पति के मरने के बाद पत्नी जिंदा चिता में जल जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरी संपत्ति को कोई दूसरा न भोगे। पुरुष नारी को जीवन भर अपने संपत्ति और भोग की वस्तु समझा। मरने के वक्त तक भी उस वस्तु को नहीं छोड़ा और नारी को देवी कहकर संबोधित किया। ये छल धोखा शुरू से ही पुरुष लोग नारी के साथ करते आया है। आज हम देखते हैं नारी अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए अनेकों प्रकार के व्रत रखती है, परंतु आज तक किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा कि अपनी पत्नी की दीर्घायु और निरोग होने का व्रत रखा हो। निरोग रहने के लिए व्रत नहीं रखा। जब पत्नी अर्धांगिनी है तो पति को भी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए। दुनिया में वेश्यालय तथा वेश्याएं बहुत देखा गया, लेकिन वेश्य नहीं देखा गया, क्योंकि पुरुष को वेश्याओं की जरूरत है। स्त्री के लिए वेश्य का सवाल ही नहीं उठता। स्त्री तो देवी है, भला देवी को इसकी जरूरत क्यों होगी? तुलसीदास जी भी स्त्री को नहीं छोड़ा, छोड़ेगा भी कैसे? तुलसीदास भी तो पुरुष ही था ना। सीता जी को देवी बना देता है और फिर कहता है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को पशु के बराबर बना दिया। खूब पिटाई कुटाई करो, ढोल की तरह पीटो, पशु को पीटो, शूद्र को पीटो, औरत को पीटो, तभी सांग होगा। कहते हैं कि जिस प्रकार रुपया, दुकान, खेत, मकान को जुआ में लोग हार जाता है, वैसे औरत को भी जुआ में हार जाओ, क्या फर्क पड़ता है? संपत्ति ही तो है। फिर दूसरा संपत्ति अर्ज लेंगे, यानी दूसरी औरत को ले आएंगे और उसे कहेंगे कि तुम देवी हो। नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। यह सिर्फ औरत को छलने का मंत्र है जो पुरुषों द्वारा रचा गया है। क्या दोष था बिंदा का? अन्याय तो जलंधर कर रहा था, लेकिन दंड बिंदा को भोगना पड़ा। इज्जत बिंदा की लूटी गई। धर्मराज से विभूषित युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को जुआ में हार जाता है। भरी सभा में अर्धनग्न घसीट कर लाया जाता है। क्या उसके द्वारा बनाया गया था द्रौपदी का शरीर?
उससे पूछकर जुआ में हारा था क्या? हम इस प्रकार देखते हैं कि नारी के साथ हमेशा छल हुआ है, धोखा हुआ है। जब तक नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मानव धार्मिक नहीं होगा और मानव सभ्यता का विकास पूर्णतः नहीं हो सकता। इसलिए सदैव नारी और नारी शक्ति का सम्मान कीजिए। जिस नारी के साथ पुरुष छल करते आया है, धोखा दिया है, उस पुरुष को उत्पन्न करने वाला नारी ही तो है। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। शाबाश बंदगी, शाबाश बंदगी, शाबाश।